आईटी एडवांस के इस क्वेश्चन में देखिए मोर देन वन करेक्ट आंसर है और इसके अंदर क्या क्या गिवन है। एक्स और वाई दो मैट्रिक्स हैं जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है और जेड एक नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज और आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये पूछा है इनमें से कौन सी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, प्रोवाइडेड ये हमें गिवन है कि एक्स एंड वाई कैसी मैट्रिक्स है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर एक्स और वाई ये दोनों के दोनों आपकी स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो ये कन्फर्म है कि डेफिनेशन से एक्स ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस एक्स के इक्वल होगा और सिमिलरली वाई ट्रांसपोज भी माइनस वाई के इक्वल होगा। यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन मिल गई। यहाँ जेड आर्बिट्री 3x3 नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर तो जेड हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक डेफिनेशन होती है जेड ट्रांसपोज हमें जेड ही देता है। ठीक है, तो ये तो गिवन है इसके अंदर। बस अब सिंपली आपको ये चेक करना है कि ये मैट्रिक्स जो हमें चार गिवन है देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज और आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें ये चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक होगी नहीं होगी। तो ये जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स हो जाना चाहिए, यही तो है। तो ठीक है, हमने यहीं से स्टार्ट किया और इसको हमने पी लेट कर लिया पहले वाले आंसर को। तो वाई क्यूब जेड टू द पावर 4 माइनस जेड की पावर 4 और वाई क्यूब। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और जो है ये चेक करेंगे कि वो माइनस पी के इक्वल है नहीं। तो टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, तो पी ट्रांसपोज, तो वाई क्यूब जेड की पावर 4। यहाँ मैं आपको प्रॉपर वे में सारी थ्योरम्स बताऊंगा और फिर आप इन थ्योरम्स को बहुत जल्दी जल्दी यूज़ भी कर पाएंगे। तो पहली थ्योरम तो यहाँ पे ये कहती है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और उनका होल ट्रांसपोज है, बीच में प्लस साइन है, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आएगा और अगर माइनस बी है तो बीच में माइनस आ जाएगा, यानी कि ट्रांसपोज दोनों मैट्रिसेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह से अगर ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज है, यानी इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है मैट्रिसेस के में, तो ये रिवर्सल लॉ काम करता है इसके अंदर, ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। और देखो ये दोनों थ्योरम जो है हमारी 12th की ही थ्योरम है, एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरम से। अब इनका एप्लीकेशन यहाँ होगा। भाई ये भी तो वाई क्यूब और जेड की पावर 4 है, तो ये वाई क्यूबिक मैट्रिक्स बनेगा, तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स आता है। ऐसे यहाँ पे चार एक जैसी मैट्रिक्स हैं, इनका भी मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स आएगा। फिर दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो इससे ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये ए का काम कर रही है, बी का काम कर रही है, ये इसके ऊपर ट्रांसपोज है। ठीक है, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ट्रांसपोज इसका, जेड की पावर 4 माइनस जेड की पावर 4 वाई क्यूब। तो ये ट्रांसपोज एक तो यहाँ गया बेटा और एक ट्रांसपोज यहाँ गया। अब एक प्रॉपर्टी और बता दें, अगर कहीं पे ए की पावर एन का ट्रांसपोज लिखा है और एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है बेटा, तो हम इसको ए टू द पावर ट्रांसपोज और एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। अब ये भी मैंने बोला था ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। अगर प्रोडक्ट में होगा तो हम रिवर्स लॉ लगाएंगे सेकंड नंबर की जो प्रॉपर्टी है। तो z की पावर 4 और ट्रांसपोज यहाँ आएगा, ऐसी y क्यूब की पावर यहाँ पे ट्रांसपोज आएगा, यानी कि ये पहले आ जाएगा ये बाद में आएगा, रिवर्सल लॉ है ना। इस तरह से यहाँ पे भी लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो y क्यूब का ट्रांसपोज आएगा पहले, फिर z की पावर 4 का ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो z की पावर ट्रांसपोज बन जाएगा और ये तुम्हारा 4 पावर ऊपर चली जाएगी। सिमिलरली ये y का ट्रांसपोज हो जाएगा और क्यूब ऊपर चला जाएगा, बीच में फिर माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा y का ट्रांसपोज और फिर क्यूब ऊपर चला जाएगा और ऐसे z की पावर यहाँ पे ट्रांसपोज आएगा और पावर 4 ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो z ट्रांसपोज किसके इक्वल गिवन था हमें z के, तो z की पावर 4 हो गया। ये था माइनस वाई के इक्वल, तो और डिग्री है तो माइनस बाहर आएगा, उसको हम यहाँ फ्रंट पे लिख लेते हैं, क्यूब ये बच जाएगा। ऐसे यहाँ से माइनस एक बाहर आएगा, यहाँ प्लस बन जाएगा और ये वाई बनेगा और ये क्यूब बनेगा। और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, z की पावर 4। z का क्या है, सेम है, z ट्रांसपोज z के बराबर, तो 4 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इसको पहले लिख लें
तो ये कुछ ऐसे दिख जाएगा, देखो जरा ध्यान से देखो, ये वाई क्यूब हो गया, ये लिख रहा हूँ बेटा, और जेड की पावर 4 माइनस इसको पीछे लिख लिया, तो जेड की पावर 4 वाई क्यूब। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम पी के इक्वल आ गया। तो इससे क्या पता पड़ा कि पी ट्रांसपोज हमारा पी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब पी तो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। पी हमने कौन सा लेट किया था, ये लेट किया था, तो ये तो बेटा हमारा सिमेट्रिक हो गया। हमसे उसने पूछा है स्क्यू सिमेट्रिक, तो मुझे लग रहा है ये ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं बनना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं और यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे बी ऑप्शन चेक करना चाहा बेटा, फिर से अगेन इसको बी कुछ भी लेट कर लीजिए, पी लेट कर लिया मैंने दोबारा से, ठीक है। टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड, तो पी ट्रांसपोज। अब वो सारी प्रॉपर्टी जो मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी बेटा वही यहाँ पे अप्लाई होंगी। पहले ट्रांसपोज दोनों पे अलग अलग चला जाएगा, प्लस में चला जाता है पहला पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब ये ट्रांसपोज अंदर आएगा और पावर 44 ऊपर चली जाएगी, ऐसी वाई ट्रांसपोज यहाँ आएगा और पावर 44 ऊपर चली जाएगी। एक्स ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस एक्स के, तो माइनस एक्स भी लिखूँगा तो पावर 44 है, तो पॉजिटिव बनेगा, ये भी इवन डिग्री है। और यहाँ पर वाई भी नेगेटिव आएगा लेकिन इवन डिग्री है, तो वाई की पावर 44 ही रह जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये फिर से पी के इक्वल आ गया, पी ट्रांसपोज अगेन आपका पी के इक्वल ही आ गया। इट मीन्स ये भी सिमेट्रिक है। लो जी, दो ऑप्शन चेक करें और फ़ायदा कुछ हमें मिला नहीं, ठीक है। तो इसके बाद में इसका थर्ड ऑप्शन लेता हूँ, तो थर्ड ऑप्शन तो बन ही जाएगा। देखिए फिर से पी लेट कर लिया हमने और इसको एक्स की पावर 4 जेड क्यूब माइनस जेड टू पावर 3 और एक्स टू द पावर 4। अब फिर से टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड, तो पी ट्रांसपोज अब मैं डायरेक्टली दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, जेड क्यूब एक्स की पावर 4 और यहाँ पे भी पावर क्या आएगी ट्रांसपोज, और यहाँ पे भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों पे। फिर रिवर्सल लॉ लाएंगे, तो जेड क्यूब का ट्रांसपोज पहले जेड क्यूब पे जाएगा, फिर एक्स की पावर 4 पे ट्रांसपोज जाएगा। इसी तरह से पहले एक्स की पावर 4 पे ट्रांसपोज जाएगा, फिर जेड क्यूब पे ट्रांसपोज जाएगा। ये रिवर्सल लॉ जो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी लिखी है ये वाली बेटा, ठीक है। अब ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा जेड ट्रांसपोज इन क्यूब, फिर ये एक्स ट्रांसपोज पावर 4, फिर ये एक्स ट्रांसपोज पावर 4 और फिर ये जेड ट्रांसपोज पावर 3। अब जेड का ट्रांसपोज तो जेड के इक्वली, तो जेड लिख लेते हैं, तो ये जेड क्यूब आ गया। और ये माइनस का है तो लेकिन इवन डिग्री है, तो ये माइनस एक्स था ना, तो पावर 4 ही बच जाएगी क्योंकि इवन डिग्री है, प्लस ही आएगा। ये भी माइनस में लेकिन इवन डिग्री है, तो पहले तो माइनस का एक्स हुआ वो प्लस ही रह गया 4, और ये भी जेड, ये तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, क्यूब होने के बाद भी, ठीक। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये आपस में फ्लिप कर गई, ये इधर आ गया है और ये इधर आ गया, यानी कि बीच में माइनस भी है, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि एक्स की पावर 4 जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब, ये मैंने पीछे लिख लिया बेटा, एक्स की पावर 4। अब आप देख पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली ये पी के इक्वल होगा, तो माइनस पी बन गया, बाहर माइनस है, तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी। इसका मीनिंग क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये वन ऑफ द आंसर है। लेकिन क्योंकि मोर देन वन करेक्ट है तो हमें उसको भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है और कुछ नहीं है। फिर से इसको पी लेट कर लीजिए, एक्स टू द पावर 23 प्लस वाई टू द पावर 23, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड, ट्रांसपोज दोनों पर अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा। इससे पहले आपने खूब देखा ये प्रॉपर्टी से, ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी से ट्रांसपोज नीचे आएगा, 23 यहाँ चला जाएगा, फिर ट्रांसपोज नीचे आएगा, 23 ऊपर चला जाएगा, और ये माइनस एक्स के इक्वल है लेकिन ऑड डिग्री है, तो 23 ही बन जाएगा। फिर ये आपका माइनस ही आएगा, और डिग्री है तो ये भी आपका माइनस ही बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस वाई 23, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स की पावर 23 प्लस वाई टू द पावर 23, तो आप देख पा रहे हैं कि दोबारा से माइनस पी के इक्वल आ गया, यानी कि पी ट्रांसपोज माइनस पी के इक्वल आ गया। देखिए पी तो सेम है, इसका मीनिंग ये क्या हो गया, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। और शायद उसने हमसे स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में ही पूछा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो सी और डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गए। तो इस क्वेश्चन को हम वहाँ कर सकते थे
और इस टाइप का कभी क्वेश्चन हमें मिलेगा तो हमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ के आने वाले नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ है जो हमारी एनसीईआरटी प्रॉपर्टीज़ है वो यूज़ हो रही है इसके अंदर। ठीक है।